हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से परसेंटेज के अगले कड़ी को बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 5 परसेंटेज लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज हम लोग उम्मीदवार से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। तो उम्मीदवार होता है, कोई चुनाव होता है, उसमें कोई उम्मीदवार हैं, कोई जीत जाते हैं, कोई हार जाते हैं, उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो अभी हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। तो आज हम लोग इससे अर्थात उम्मीदवार से संबंधित क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव है, उसमें दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त करता है ना। 43% एक व्यक्ति क्या होता है, मान लीजिए दो उम्मीदवार हैं दोस्तों, एक ने 43% मत प्राप्त किया तो दूसरा जो निश्चित रूप से 100% माइनस में 43% प्राप्त किया होगा, इसका मतलब 57%। ठीक है दोस्तों, यह बात तो समझ में आ गया होगा। बोल रहा है प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। तो यह दोस्तों कम है, यह ज़्यादा है। यह कितना प्रतिशत से हारा है, तो 14% से हार गया है। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, 43 है, यह 57 है, 14% का अंतर है। लेकिन मतों की संख्या में कितना अंतर है दोस्तों, 336। तो 14% का वैल्यू 336 के बराबर होगा। तो बोला है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100% होता है ना। कुल मत कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकाल दी। 14% का वैल्यू दिया है 336, तो 100% का वैल्यू निकालिएगा दोस्तों। तो 336 गुना में 100 कर देंगे और नीचे में यह 14 यहाँ चलाएगा। कटा देते हैं दोस्तों, कटता है तो 14 28 बच गया 5 और 14 चौकी 56 ना, 14 चौकी 56। तो टोटल हो गया 24 गुना 100 बराबर 2400 हो जाएगा। टोटल मत कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा ये 2400 मत होगा। ठीक है, तो यह आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक जीतता है एक हारता है। इसको हम लोग लिख देते हैं दोस्तों, यह रनर है, यह विनर है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों दिया है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उसमें से कुल मतदाताओं में से 5% अपना मत प्रयोग नहीं किया। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास जितना भी वोटिंग लिस्ट है उसका 5% वोट ही नहीं दिया लोग ना। तो सबसे पहला बात हम कहेंगे दोस्तों, अगर आपके पास 100% है तो उसमें से 5% वोट नहीं पड़ा ना, 5% वोट नहीं पड़ा तो वोट कितना पड़ा है 95 ना। वैध वोट क्या है दोस्तों, यह वैध मत है, अर्थात इतना वोट पड़ा है। नहीं, वैध मत कितना है दोस्तों, 95%। उसमें से क्या है, एक विनर है एक रनर है, एक विनर है एक रनर है, एक जीतने वाला है दूसरा हारने वाला है। आगे लिखा है सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48%, कुल मत 100% का 48, इसका मतलब यह दोस्तों 48% प्राप्त कर लिया है ना। तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा, दूसरा तो 95% ही वोट पड़ा है, तो 95% माइनस में 48% करेंगे तो यह निकल के आएगा ना 47%। तो यह बात समझ में आया दोस्तों। तो 47% और बोल रहा है क्या, 48% मत लेकर 1500 मतों से विजयी हो गया है ना। कितना मत से दोस्तों, 1500। तो आप देख लीजिए दोस्तों, जीतने वाला कितना लाया है 48%, हारने वाला कितना लाया 47%, जीता है कितना वोटों से, 1500 से। तो आप देख रहे हैं परसेंटेज में कितना से जीत रहा है,
1% से। तो यहाँ निकाल लीजिए दोस्तों, 1% का वैल्यू जो हो रहा है, 1% का वैल्यू 1500 के बराबर है ना, 1500 के बराबर है। तो बोला है क्या, प्रत्येक उम्मीदवार का कितना मत मिला है, तो पहला जीतने वाला को मिला है, विनर को मिला है दोस्तों 48%। तो यहाँ हो जाएगा 48 गुना 1500, अर्थात ये हो जाएगा 0 0, 15 20 से 0 12 और 15 चौके 60 12 72, ये इतना हो जाएगा दोस्तों जीतने वाला। दूसरा बोल रहा है क्या, दूसरा मतलब दूसरा हारने वाला कितना लाया है, रनर लाया है दोस्तों 47%। 1% का वैल्यू 1500, तो 47% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 47 × 1500, ये हो जाएगा दोस्तों 0 0, 15 7 75 से 105 बाकी 10, 15 चौके कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 10 70। ठीक है दोस्तों, यह आपको प्राप्त हो गया हारने वाला। और जीतने वाला कितना लाया है दोस्तों, 72,000, हारने वाला 70,500। तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। दिया गया है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% वैध मतों को प्रयोग नहीं किया गया। इसका मतलब दोस्तों, आपके पास 100% क्या था, मत था, उसमें से 10% मत प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब 90% क्या है, वोटिंग हुआ है। ठीक है दोस्तों, 90% क्या हुआ है, मत पड़ा है। ठीक है, इसके बाद भी क्या देखते हैं, इसके आगे क्या बोला गया है, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका मतलब 90% मत का प्रयोग किया गया है तथा 60 मतों को अवैध घोषित किया गया। 90% का वोट पड़ा, लेकिन 60 वोट ऐसा हुआ जिसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, जैसे में मान लीजिए दोस्तों, 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला, और ऐसा 60 वोट है जो किसी को पसंद नहीं किया गया है। तो देखते होंगे जब वोटिंग करते होंगे उस समय एक नोटा का ऑप्शन होता है ना, नोटा का ऑप्शन होता है। जो आप दोनों कैंडिडेट में से किसी को पसंद नहीं करते हैं तो नोटा दबाते हैं। तो वैसा व्यक्ति कितने थे, 60 ना, 60 व्यक्ति क्या होते हैं, नोटा का वोट क्या है, नोटा दबा देते हैं। इसका मतलब टोटल जो वोटिंग हुआ है दोस्तों, 90% माइनस में 60। अब जो काउंटिंग रिजल्ट का होगा दोस्तों, 90% वोट में से 60 वोट को माइनस करके होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अवैध 60 मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 308 मतों से जीत जाता है तथा इनमें से मतदाता सूची के कुल मतों का 47% ना। अब यहाँ से बात आएगी दोस्तों रनर का ना, विनर का और रनर का ना। जीतने वाला क्या कहता है, कुल मतों का ना, कुल मत कितना है दोस्तों, 100 है। 100 का 47% प्राप्त कर लेता है, तो यह हो गया 47%। तो यह जो रनर जो प्राप्त करेगा दोस्तों, 90% माइनस 60 में से माइनस करना होगा कितना, 47%। तो यह आपको क्या होगा, जीतने हारने वाला कैंडिडेट प्राप्त करेगा, रनर कैंडिडेट प्राप्त करेगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गई दोस्तों, रनर कैंडिडेट जो होता है यह कितना प्राप्त कर रहा है, तो यह प्राप्त करेगा, यहाँ हम लोग लिख देते हैं 43% माइनस में 60 ना, 43% माइनस में 60, 43% माइनस 60 वोटिंग ऐसा कैंडिडेट है जो हारने वाला लाया है, और जीतने वाला कितना लाया है दोस्तों, 47%। बोल रहा है 308 मतों से हार जाता है। इसका मतलब ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है, इस दोनों का डिफरेंट जो होगा दोस्तों 308 के बराबर होगा ना, 308 के बराबर होगा। तो अब हम सभी इसको निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकाल लेते हैं 47% ने माइनस में 43% और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना। इसको पहले एक बार कैंडिडेट दिखा देते हैं, ये हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों 47% माइनस में 43% इक्वल टू यहाँ 300 कितना है दोस्तों, 8 है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 इक्वल टू 308 हो जाएगा।
कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए दोस्तों आप सभी को। यह बात क्या आया, जीतने वाले और हारने वाले का बीच का डिफरेंस कितना है, 308 के बराबर। जीतने वाला कितना है 47%, हारने वाला 43% माइनस में 60। तो ये हो गया। यहाँ से साबित हो रहा है दोस्तों 44%। अब प्लस अगर यहाँ है इधर माइनस कर लेते हैं, 308 माइनस में 60। ठीक है दोस्तों, तो यह 4% का वैल्यू जो आ रहा है दोस्तों 248 के बराबर ना, 248 के बराबर। तो बोला है क्या, क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों कि मत प्राप्त के प्रत्येक उम्मीदवार को वैध मतों का ना, वैध मतों का कितना है 4% का वैल्यू दोस्तों कितना आ रहा है, 4% का आपको आ गया है 247। तो 1% का वैल्यू जो आएगा दोस्तों 248 माइनस में बटे में 4 करेंगे तो ये 62 आ जाएगा। 1% का वैल्यू जो आ रहा है दोस्तों 62 आ रहा है। तो बोला क्या है, वैध मतों का ना, वैध मतों का कितना वोटिंग हुआ है, तो वैध मतों का जीतने वाला 47%। आपको ब्लैक से दिखा देते हैं दोस्तों। 1% का वैल्यू कितना आया है 62 आया है। तो जीतने वाला जो है दोस्तों ये 47% प्राप्त किया है। तो यहाँ से 47 इंटू में 60 कर दीजिए ना, 62। तो ये आपका जीतने वाला वैध मतों का हो जाता है दोस्तों। तो 47 ना, 47 इंटू में 62 कीजिएगा तो यह प्राप्त होगा दोस्तों 2914 ना, 2914। यह दोस्तों जीतने वाला कैंडिडेट प्राप्त करता है, जबकि हारने वाला कैंडिडेट ये हो जाएगा। इसका मतलब 43 इंटू 62 माइनस में क्या कर देंगे दोस्तों 60 कर देंगे ना। यह क्या करेंगे दोस्तों 60 कर देंगे। तो यह 43 माइनस इंटू में 62 कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, प्राप्त होगा दोस्तों, यह प्राप्त हो जाएगा 2660 माइनस में 60, अर्थात यह आपको प्राप्त हो जाएगा ना, यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यह आपको प्राप्त होगा 2606 मत, 2606 मत, जो कि यह रनर लाता है, अर्थात हारने वाला लाता है, हारने वाला लाते हैं, यह हारने वाले लाते हैं 2606 मत। और जीतने वाले दोस्तों, यह जीतने वाले जो होते हैं दोस्तों, जीतने वाले 2914 मत लाते हैं। तो यह आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे हम लोग क्वेश्चन इसको देखते हैं। 2 उम्मीदवार थे ना, यह बात तो समझ में आ गई होगी। तो आगे हम लोग देखते हैं 2 उम्मीदवार के चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक रनर एक विनर। उसमें से बोला है 2 उम्मीदवार ने एक चुनाव मत में 7500 मत मिले हैं। टोटल वोटिंग क्या हुआ है 7500 ना, 7500 मत मिला है, 7500 मत मिला है। ठीक है दोस्तों, 7500 मत मिला है। और इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। इसका मतलब 20% क्या हुआ, रद्द हो गया। 20% वोट क्या होते हैं, रद्द हो गए। तो गिनती जो होगा दोस्तों आपको 80% पे होगा ना, 80% पे होगा। अब जो यह आपको सही वोटिंग इतना पे रिजल्ट होगा, या तो जो जीतेगा या जो हारेगा। ठीक है दोस्तों, यह बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद बोला है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला है ना, इसका मतलब विनर जो लाया होगा दोस्तों 55% लाया होगा, तो रनर निश्चित रूप से 45% लाया होगा। यह तो बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमेशा 100% ही होता है। अब इतने मतों में से इतना मत पड़ा है ना, 7500 में 20% तक रद्द हो गया, तो 80% पड़ा है। इतना सही मत में से जीतने वाला 55, हारने वाला 45% लाया है। तो बोला है क्या, एक उम्मीदवार 55% मत लाते हैं तो दूसरे उम्मीदवार कितने वैध मत लाए हैं ना, तो दूसरा कितना लाया है दोस्तों 45 लाया है। तो आप इसका 45% निकाल दीजिए। 45% हटाए तो नीचे में 100 हो गया। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 2 0 से 2 0 कट जाता है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से कट गया 20 बार में, 20 तिया 60 ना, 20 तिया 60, 60 गुना 45 प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो 45 से करते हैं गुना ना, 0 6 पंचे 30 का 0, बाकी कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। और 6 चौके 24, 3 27,
यह आपको प्राप्त हो गया दोस्तों कि हारने वाला जो कैंडिडेट है वह 2700 मत प्राप्त करता है, अर्थात 45% मत प्राप्त करता है, जबकि जीतने वाला कैंडिडेट जो है दोस्तों वह 55% मत प्राप्त करता है। अगर वह पूछेगा तो वह भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह आप सभी को समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, और एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत 68 मत क्या होते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं, रद्द हो जाता है। 68 मत क्या होते हैं दोस्तों, अवैध घोषित हो जाते हैं। अवैध घोषित का मतलब हो गया आपके पास 100% वोटिंग हो रहा था, उसमें से क्या होते हैं दोस्तों, अवैध घोषित कितना 68 मत हो जाता है। इसका मतलब काउंटिंग जो होगा, गिनती जो होगा दोस्तों 100 - 68 पर होगा ना, 100 - 68 पे होगा। तो उसके बाद बोल रहा है जीतने वाले उम्मीदवार से 52% मत प्राप्त करते हैं। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक विनर प्राप्त होगा, एक रनर प्राप्त होगा, एक जीतने वाला, दूसरा हारने वाला। जीतने वाला बोल रहा है वैध मतों का ना, जीतने वाले मत कितना प्राप्त करते हैं 52%। इसका मतलब 52% 100% का प्राप्त कर रहा है। तो दूसरा जो प्राप्त करेगा दोस्तों 100% माइनस में 68 का ना, 68 का माइनस कर देंगे, 52% प्राप्त करेगा। क्योंकि जीतने वाला जब 52 प्राप्त कर लिया है तो हारने वाला इतना वोटिंग में से 52 घटा देंगे तो हारने वाला प्राप्त होगा। यह आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 48% माइनस में 68 ना, 48% माइनस 68 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोला है दोस्तों कि 98 मतों से जीत जाता है, 58 मतों से जीत जाता है, तो हारने वाला इतना, जीतने वाला इतना। तो जीतने वाला इससे तो ज़्यादा मत प्राप्त किया होगा, तो कितना प्राप्त किया है 98। तो इस परसेंटेज में से और इसको घटाते हैं तो परसेंटेज प्राप्त होगा, लेकिन संख्या कितने के बराबर होगा 98 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग विनर माइनस रनर बराबर 98 ना, विनर माइनस रनर बराबर 98 परसेंटेज में हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। तो यह 52% माइनस में कर लेंगे 48% माइनस में 68 इक्वल टू कितने के बराबर 98 के बराबर होगा। ठीक है, यह बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसको कलर चेंज करके बताते हैं दोस्तों। 52% माइनस में ना, 52% माइनस में 48% माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा 68 इक्वल टू 98 हो गया। ठीक है दोस्तों, यह प्लस में तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त हो गया 4% इक्वल टू ये इधर जा करके कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30% ना, 30 या 98 माइनस में 68 ना, यह 4% का वैल्यू हो जाएगा 30। 4% का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 30। तो क्या पूछा है, कुल कितने मत प्रयोग किया गया, कुल कितना मत प्रयोग किया गया। तो दोस्तों आप सभी को प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, तो 4% का वैल्यू 30। तो 100% जो प्रयोग किया गया है, 100% का प्रयोग का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 100% का वैल्यू अर्थात कुल मत कितना हो जाएगा 30 गुना में 100 अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4, या 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 × 30 कीजिएगा तो 750 होगा, अर्थात 750 मतों का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, अब अवैध क्या घोषित हुआ है वो अलग बात है ना, वह अवैध जो घोषित हुआ है दोस्तों वह अलग बात है, लेकिन गिनती क्या है, वोटिंग तो टोटल हुआ है 750। तो गिनती कितना होगा दोस्तों, टोटल जो काउंटिंग होगा 750। अब इसी में से छांटा गया है, लेकिन प्रयोग तो हुआ है 750, तो आपका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों 750। तो यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट ही आपको हमें मोटिवेट करता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मैं एनर्जी के साथ आपके सामने पेश हो पाता हूं। तो दोस्तों आप सभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज तक के लिए जय हिंद।